हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स विद ओमेगा। जैसा कि क्लास +1 का हमने जर्नल चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने कैपिटल ड्राइंग्स, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, डिस्काउंट, जिसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड एसेट्स। तो कुछ बच्चे तो यही सोच रहे होंगे कि सर एक्सपेंसेस में बड़ी चीज तो कुछ है नहीं, अगर हमने कोई खर्चा पे कर दिया तो हम उस खर्चे को नॉर्मली रिकॉर्ड कर लेंगे, बस कुछ नहीं, खर्चे को डेबिट कर लो नॉमिनल के अकॉर्डिंग, टू कैश क्योंकि हमने पैसा पे कर दिया, टू बैंक अगर हमने बाय बैंक से पे किया, बाय चेक पे किया। तो बेटा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक समझने वाली चीज है, एक टेक्निकल चीज है जो आपको समझानी जरूरी है। इसीलिए मैं ये टॉपिक अलग से आपको समझा रहा हूं। और हाँ, इसमें आपका परचेज ऑफ एसेट्स का टॉपिक भी कवर हो जाएगा। हमने परचेज ऑफ गुड्स का टॉपिक तो कर रखा है, इसमें हमारा परचेज ऑफ एसेट का टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो आइए हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जी हाँ, तो अब हम अपनी बात करते हैं एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड एसेट्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि गुड्स का मीनिंग क्या होता है। गुड्स का मीनिंग क्या होता है कि हमने जिस चीज को बाय किया फॉर सेल, ठीक है ना। और एसेट्स कौन सी चीजें होती हैं? जो चीज हम अपने बिजनेस में यूज के लिए, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमेशा ही अगर कोई मेरे पास 10 साल पहले पढ़ा था उसको भी मैंने सेम एग्जांपल दी थी, मैं आज भी आपको सेम एग्जांपल ही दे रहा हूं। मान लो मैंने, जब आपने स्कूटी लेनी है, एक्टिवा लेनी है, तो हम कहाँ गए? हम होंडा एजेंसी में गए। तो होंडा एजेंसी में हमने उनसे बोला कि हमें स्कूटी चाहिए, तो उनके पास एक एस्टीमेट बुक होती है। तो वो क्या करेंगे? वो लिखेंगे कि जी स्कूटी का रेट है जी, शोरूम प्राइस मान लो 80,000, ठीक है ना। इसमें इंश्योरेंस लगेगा जी 5,000 का, 8,000 लिखा है, चलो इंश्योरेंस हो गया। उसके बाद इसकी जी आरसी की फीस होगी, मतलब जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनेगा हमारा, मान लो 5,000 उसका हो गया, ठीक है ना। और कोई लैमिनेशन होगी, एसेसरी होगी, कुछ भी लगा लो, 3,000 मान लो उसका हो गया। तो ये स्कूटी आपको पड़ेगी 88, 93, 96,000 की आपको स्कूटी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मान लो हमने वो स्कूटी खरीद ली, हमने वो स्कूटी खरीद ली, एक्टिवा खरीद ली, हम उसको बाजार में लेके जा रहे थे, हमारा फ्रेंड मिल गया, आपका एक दोस्त मिल गया, या आपकी एक सहेली मिल गई, ठीक है ना। तो उसने पूछा यार वाह पूजा, या वाह मोहित, कोई भी नाम है आपका, है ना। तो ये स्कूटी ली आपने? नहीं ली, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, कितने की लाए हो? तो आप कितने की बताओगे बेटा? आप बताओगे कि हाँ मैं तो यार 96,000 की लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो 96,000 क्यों बोल रहे हो जबकि स्कूटी का रेट तो है 80,000, और जो बाकी के एक्सपेंसेस है वो तो अलग है, वो अलग चीज है। लेकिन आप हमेशा ही 96,000 बोलोगे, क्यों? यही डिफरेंस है एसेट्स एंड गुड्स का। जिनकी तो है एसेट वो तो बोलेंगे पूरा रेट, जिनके लिए है गुड्स, क्योंकि एजेंसी वाले उस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। देखो उसने एक्सपेंसेस को अलग से लिखा और स्कूटी के रेट को अलग से लिखा। तो मैं यही चीज आपको इस एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी गुड्स को खरीद रहे हैं या गुड्स को बेच रहे हैं, तो जो एक्सपेंसेस हैं उनको अलग से रिकॉर्ड करना है। लेकिन जब भी आपको एसेट खरीदना है, कोई भी बिजनेस के लिए एसेट को खरीदा या बेचा, तो आपको जो खर्चे हैं उसको अलग से नहीं लिखना, उसमें से ऐड करके या उसमें से माइनस करके हमको शो करना है। तो सर वो कैसे करना है वो हम बात करते हैं आपकी क्लास में, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले गुड्स की आपको एंट्री डाल के दिखाता हूं। मान लो हमें ट्रांजैक्शन आ गई जी, परचेज गुड्स फॉर रुपीज
50,000 50,000 कैरियर्स या फिर फ्रेट, इसका मतलब होता है बेटा उसको लेके आने का खर्चा। मान लो आप 100-200 किलोमीटर से कोई सामान खरीद रहे हो, ठीक है ना, तो आप वहां से लेके भी तो आओगे ना। फ्रेट ऑन परचेज पेड रुपीज 500 या 5,000, आपने 5,000 का फ्रेट पे कर दिया, 50,000 का सामान खरीद लिया, ठीक है ना। तो आप एंट्री कैसे डालोगे, तो ये वही बात होगी कि हम एक्टिवा की एजेंसी चला रहे हैं, तो हम एंट्री डालेंगे बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने की 50,000, क्योंकि हमने सामान कितने का खरीदा 50,000 का, और जो हमने फ्रेट पे किया फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। अच्छा ये होगी दो एंट्रीज है ना, तो हम इसमें दो एंट्रीज डाल रहे हैं, तो आप इसको एक एंट्री में भी डाल सकते हो, कंबाइंड एंट्री या कंपोजिट एंट्री बोलते हैं उसको, क्योंकि दोनों में कैश क्रेडिट हो रहा है। तो आप इसको यहाँ पे डेबिट करके 50,000 5,000 और कैश को 55,000 भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने अलग क्यों डाली, क्योंकि कई बार परचेज की एंट्री होती है उधार की, और जो हमने कैरियर्स या फ्रेट पे किया है वो एंट्री होती है कैश की, तो उसमें आप गलती कर देते हो, ठीक है ना। इसीलिए मैंने अलग अलग डाल दिया ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है ना, क्योंकि जब उधार आएगा फिर आपको दोनों ही एंट्री डालनी पड़ेगी, अलग अलग ही डलेंगी। अगर नगद आएगा, क्योंकि एक चीज कॉमन होनी चाहिए, चाहे डेबिट चाहे क्रेडिट, तो क्रेडिट इसमें कॉमन है तो हम कंपोजिट डाल सकते हैं। अगर इन केस कैश उधार खरीदा होता तो यहाँ पे नाम आ जाता, मान लो रोहित आ गया, मोहित आ गया, कुछ भी नाम आ गया, तो यहाँ पे कैश रहता तो कॉमन की कोई बात ही नहीं थी, तो हम कंपोजिट नहीं डाल सकते थे। तो इस एंट्री से हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हमने एक्सपेंसेस की एंट्री अलग से डालनी है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं बेटा मैं इसको एक बार साइड पे रख देता हूं। अगर मैं बात करूं बेटा, मैं गुड्स की जगह यहां पे मशीनरी लिख दूं, मान लो मशीनरी लिख लेते हैं, चलो इसमें मशीनरी में आप कुछ भी लिख सकते हो, एसी भी लिख सकते हो, एयर कंडीशनर, कुछ भी मान लो है ना। तो परचेज मशीनरी फॉर 50,000, फ्रेट ऑन परचेज पेड रुपीज 5,000। तो अब हम एंट्री क्या डालेंगे बेटा, पहली बात, अगर आप किसी भी एसेट को खरीद रहे हो, मैंने आपको क्या बताया था, जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो हम परचेज को डेबिट करते हैं, लेकिन अगर हम किसी एसेट को खरीदेंगे तो हम एसेट का नाम डेबिट करेंगे, ना कि हम परचेज को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि एसेट्स और गुड्स में डिफरेंस रहना जरूरी है, और गुड्स का तो हमें क्लियर हो गया, परचेज हो गया तो परचेज का टोटल कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि टोटल गुड्स ये बन गई, और एसेट को हम अलग अलग से ही लिखेंगे, इसी वजह से हम जो मशीनरी है, फर्नीचर है, मतलब जो भी चीज हमारे एसेट्स हैं उनका हम नाम जो होगा स्पेशली मेंशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मशीनरी खरीदी है तो मैं लिखूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि मैंने इसको नगद खरीदा। अगर मैं उधार खरीदता तो मैं पार्टी का नाम डालता जिससे मैंने खरीदा। तो 50,000 का सामान खरीदा, 5,000 उस पे फ्रेट पे कर दिया या इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे कर दिए, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा जी कि मैंने तो ये मशीनरी मुझे कितने की पड़ी, 55,000 की पड़ी। बेटा ऐसे ही जैसे हमने एक्टिवा खरीदी थी 96,000 की, जबकि जिसने बेची थी वो तो बोल रहा था 80,000 की बेच रहा हूं, लेकिन हमने जो खरीदी थी वो 96,000 की खरीदी थी। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस था वो खर्चों का डिफरेंस था, उसके लिए गुड्स थी, हमारे लिए एसेट थी। तो जिसके लिए गुड्स है वो खर्चे को अलग से लिखेगा, जिसके लिए एसेट है वो उसी में ऐड करके, परचेज वैल्यू में ऐड करके ही उसको शो करेगा। क्लियर? देखो ये होगी हमारी परचेज की ट्रांजैक्शन। अगर गुड्स आ जाए तो हमें इसको अलग से, अगर गुड्स आ जाए बेटा तो हमें ऐसे अलग से डालना है,
ठीक है ना। अगर गुड्स आ जाए तो हमें इसको अलग से शो करना है, और अगर दो एंट्रीज में अगर आ जाए एसेट तो अब हमने इसको इसमें डाल के खत्म कर देना है। क्लियर है आपको, ठीक है ना। अब आ गई बात हमारी सेल की। तो अगर मैं बात करूं सेल की, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो अब आ गई बेटा हमारी बात सेल की। तो सेम ही सेल की बात है, कहते सोल्ड गुड्स फॉर ₹80,000। तो इसके बाद हम डालते हैं सेलिंग कमीशन। पता है ना बेटा सेलिंग कमीशन क्या होता है, मतलब जो बंदा हमारे लिए सेल कर रहा है हमारा सामान, उसको हम सेलिंग कमीशन देते हैं, उसको कमीशन देते हैं। सेलिंग कमीशन ₹1,000 पेड। क्लियर। तो हमने 80,000 का सामान बेचा, जिसमें से 1,000 हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो वैसे ही बेटा हम सेल की एंट्री कैसे डालते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमारे पास कैश कितना आया बेटा, 80,000, ठीक है ना। तो वैसे ही जो सेलिंग कमीशन है, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000। तो ये हो गया बेटा हमारा सेल ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ गुड्स की एंट्री। क्यों, इसमें भी सेम ही है बेटा, जैसे परचेज में हमने किया कि हमने सेल की एंट्री अलग से डालनी है और खर्चे की एंट्री अलग से डालनी है। लेकिन वैसे ही अगर मैं इसको मान लो गुड्स की जगह मैं फर्नीचर कर दूं, सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹80,000, सेलिंग कमीशन ₹1,000 पेड। तो हमारे पास पैसा कितना आया, कितना आया बेटा, 79,000। सर 79,000 क्यों आया, आपने परचेज में तो खर्चा ऐड किया था, अब आपने माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि बेटा परचेज के टाइम पे हम पैसा देकर आ रहे थे, सामान का भी और खर्चे का भी। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास सामान बेचने के बाद 80,000 आ रहा है और 1,000 हम पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नेट में माइनस होगा इसमें सेल में से, तो हमारे पास नेट अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है, 79,000, ठीक है ना। तो हमने 79,000 के साथ ये एंट्री डाल ली। देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको समझ आना चाहिए कि अगर गुड्स है तो हमने क्या करना है, अगर एसेट्स हैं तो हमने क्या करना है। अगर गुड्स हैं तो हमने जो खर्चा है हमारा अलग से शो करना है। बेटा यही टेक्निकल पॉइंट है इसमें, इस टॉपिक में, ठीक है ना। अगर गुड्स है तो हमने खर्चे को अलग से शो करना है, अगर एसेट्स है तो हमने उसको अलग से शो नहीं करना, ठीक है ना। उसको हम उसी में एडजस्ट करके शो करेंगे। क्लियर। देखो ऐसे, चाहे वो परचेज है चाहे वो सेल्स है, ठीक है ना। तो हमने उनको अलग अलग से लिखना है, अगर गुड्स है अगर एसेट्स है तो उसी में एडजस्ट करके लिख लेना है। तो ये था हमारा टॉपिक एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड एसेट्स का, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो आपका डाउट मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास है वो है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड गुड्स। ये भी बेटा इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितना ये वाला था। देखो इंपॉर्टेंट का मतलब सिर्फ एग्जाम का मतलब नहीं होता, आपको समझ आना चाहिए कि इसमें करना क्या है, लॉजिक क्या है, टेक्निकल चीज क्या है। तो वैसे ही जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें भी एक टेक्निकल पॉइंट है, उसको भी समझ आना जरूरी है आपको, ठीक है ना। तो इसीलिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए भी रेडी हो जाओ, पर पहले इस लेक्चर को अच्छी से समझ लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो।
थैंक यू वेरी मच। हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।